राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं हनुमान जी और कंजूस सेठ की। वैसे तो एक यह ब्राह्मण की स्टोरी है, फिर भी इसमें हनुमान जी ने कैसे एक कंजूस सेठ को सबक सिखाया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक ब्राह्मण होता है, उसकी बेटी की शादी होनी होती है। वह सोचता है कि बेटी को शादी में देने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? फिर वह सोचता है कि मैं मंदिर में रहता हूँ, क्यों ना मैं श्री राम जी की मंदिर में कथा की चर्चा करूँ, जिससे मुझे कुछ पैसे बन जाएंगे और मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। इस प्रकार से सोचते हुए वह राम मंदिर में कुछ पंक्तियों सुनानी शुरू करता है, जो कि रामचंद्र जी के बारे में होती हैं। वह रामचंद्र जी की कथा शुरू करता है। वह जैसे ही रामचंद्र जी की कथा शुरू करता है, वह सोचता है कि मंदिर में पता नहीं कोई आएगा कथा सुनने, पता नहीं आएगा। फिर वह सोचता है चलो कोई बात नहीं, रामचंद्र जी और हनुमान जी तो है ना कथा सुनने के लिए, भगवान तो कथा सुन रहे हैं ना। यह सोचकर वह कथा शुरू कर देता है। वह कथा शुरू करता है, वहाँ पर एक कंजूस सेठ आता है, जो कि मंदिर की परिक्रमा कर रहा होता है। और परिक्रमा करते करते वह एक आवाज़ सुनता है, जो कि मंदिर के भीतर से आ रही होती है। भीतर से उसे दो व्यक्तियों की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि पंडित कथा कर रहा है, उससे तुम्हें, हे हनुमान, जाओ पुत्र, जो पंडित हनुमान जी की और श्री रामचंद्र जी की कथा कर रहा है, उसको तुमने 100 रुपये का मुनाफा कराना है। फिर हनुमान जी कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु, मैं कल को पंडित को 100 रुपया दिला दूंगा। इतना कहते हुए वह क्या करता है, हनुमान जी अपने रूप में चले जाते हैं। और कंजूस सेठ जब यह बात सुन रहा होता है, तो सुनने के बाद वह अपनी परिक्रमा पूरी करता है। करने के बाद वह सोचता है क्यों ना मैं पंडित जी से सौदा कर लूं। वह फिर पंडित के पास जाता है और उसकी पूरी कथा सुनता है। कथा सुनने के बाद वह पंडित को कहता है, क्यों पंडित जी कथा कर रहे हो, पैसा पूसा तो बहुत बन जाता होगा। पंडित जी कहते हैं कि कथा तो कोई सुनने आता नहीं है, जब कथा सुनने कोई नहीं आता तो पैसे कहाँ से बनेंगे। फिर वह कंजूस सेठ जो होता है, वह कहता है कि अच्छा फिर पंडित जी ऐसे करते हैं, जो पैसे तुम्हें पड़ेंगे वह मुझे दे देना, और मैं उसके बदले में तुम्हें 50 रुपये दे दूंगा। पंडित सोचता है कि कथा सुनने कोई आता नहीं, मेरे पास तो 5-7 रुपये मसा ही बनते हैं, क्यों ना मैं कंजूस सेठ की बात मान ही लूँ। वह सेठ की बात मान लेता है। फिर अगले दिन कथा होती है, सेठ वहाँ पर आ जाता है। जब सेठ वहाँ पर आता है, वह पूरी कथा में बैठा रहता है, लेकिन उसका ध्यान कथा में कम और पंडित जी के पैसों में ज़्यादा होती है। कथा समाप्त होने का इंतज़ार करते करते सेठ वहाँ बैठा रहता है। जब कथा समाप्त हो जाती है, तब सेठ जो है वह पंडित जी से कहता है, पंडित जी कितना पैसा हो गया है, वह मुझे दे दीजिए। फिर पंडित जी कहते हैं कि मेरे पास तो कुल मिलाकर 5 और 7 रुपये, इस प्रकार से 5-7 रुपये इकट्ठे हुए हैं। वह कंजूस सेठ देखता है कि 5-7 रुपये इकट्ठे हुए हैं, तो मैं इसको 50 रुपये क्यों दूं। फिर वह सेठ कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें 100 रुपये का मुनाफा हुआ है। पंडित कहता है, नहीं, मुझे 100 रुपये का मुनाफा नहीं हुआ है, मुझे तो 5-7 रुपये ही बने हैं। यह चर्चा जो है वीर हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी सुन रहे होते हैं। वह सुनते सुनते ऐसा करते हैं, वह कंजूस सेठ है जो, वह कहता है कि तुम पंडित झूठ बोल रहे हो, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। गुस्से में आकर वह सेठ जो है हनुमान जी के मुंह पर घूंसा मार देता है। हनुमान जी के मुंह पर घूंसा मारता तो हनुमान जी कहाँ टिकने वाले हैं। तो हनुमान जी अपने रूप में आ जाते हैं और सेठ को कहते हैं कि तुमने मेरे घुसा मारा है। इतना कहते हुए हनुमान जी जो हैं वह कंजूस सेठ की को अपनी पूंछ में लपेट लेते हैं और दे तेरे की दे तेरे उसकी पिटाई करते हैं।
तब हनुमान जी कहते हैं, तुमने पंडित से जो वादा किया था वह पूरा करो। जो 5-7 रुपये उसे मिले हैं वह तुम रखो और उसे 50 रुपये दे दो। इस प्रकार से हनुमान जी ने उस कंजूस सेठ से 50 रुपये निकलवा कर पंडित को दिए, और जो बाकी के 50 रुपये थे वह वीर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के कहने पर पंडित जी को दे दिए। इस प्रकार से पंडित जी को 100 रुपये बने, और जिससे उसने अपनी बेटी की शादी की। इस प्रकार से हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि भगवान आते नहीं हैं। भगवान आते हैं, हमें बुलाना नहीं आता, हम उन्हें समझ नहीं पाते। ईश्वर हमारे साथ है, लेकिन ईश्वर भी क्या करेगा जब हम मंदिर में खड़े होकर भी झूठ बोल जाते हैं, जब हम धार्मिक स्थान पर खड़े होने के बावजूद भी हम झूठ बोल देते हैं, भगवान की कसमें झूठी खा लेते हैं, नाना प्रकार के हम झूठे कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो ईश्वर भी क्या करेगा? क्यों आएगा फिर ईश्वर? ईश्वर तो सच्चाई और भावना के साथ आता है, ना कि बेईमानी और झूठ के साथ आते हैं। जिस प्रकार से वीर हनुमान जी ने उस पंडित की रक्षा की, उसकी सहायता की, मैं यही भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि भगवान जी, जिस किसी को भी आपकी ज़रूरत हो, आप हर किसी को आकर, उस व्यक्ति को आकर उसका हाथ थामना और उसे बुरे वक्त से बाहर निकालना, यही मेरी भगवान जी से प्रार्थना है। अगर आपको वीडियो चलो आज हम एक गांव के बारे में बात करते हैं, जहां पर भगवान शिव शंकर ने बहुत ही कृपा की थी। एक व्यक्ति था जिसका नाम भोला था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह सुबह शाम भगवान शिव की भक्ति किया करता था, और भक्ति से भगवान शिव भी उससे बहुत ही प्रसन्न थे। वह इस प्रकार से भक्ति किया करता था कि सभी लोग उसका मजाक बनाते थे, और लेकिन फिर भी वह भगवान शिव की पूरी पूजा किया करता था। वह आराधना करता, उनकी सेवा करता, हर रोज मंदिर जाता। वह सुबह और शाम दोनों टाइम ही मंदिर जाया करता था। इस प्रकार से वह भगवान शिव की पूजा करता था। एक बार उस गांव में अकाल पड़ गया, भीषण अकाल पड़ गया, जिसके कारण सारी फसलें बर्बाद हो गई। पानी, तालाब, कुएं सभी सूख गए, पेड़ पौधे सूख गए, सब कुछ सूख गया। अकाल बहुत ही भीषण था, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाने के कारण भी, हो जाने पर भी उस व्यक्ति ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, फिर भी उसने पूजा अर्चना करता रहा। एक बार भगवान शंकर उसके सपने में आए और कहा, भोले, तुम कितने ही भोले हो, तुम मेरी निरंतर पूजा करते हो, और मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि जो तुम्हारे पास है वह सब मुझे दे दो, सब मेरे पर अर्पण कर दो। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे परीक्षा देने के लिए तैयार हो? इतना करते करते ही उस व्यक्ति भोले की आंख खुल जाती है, और वह जो है फिर आंख खुलने पर उठता है, तो जो उसके घर वाले होते हैं वह कहते हैं कि एक मुट्ठी भर चावल हैं, तुम खा लो। लेकिन वह जो व्यक्ति है वह नहीं खाता है। उसे भगवान शिव की सारी बातें याद आ रही होती हैं, और वह मंदिर जाता है। जो एक मुट्ठी चावल बची होती है वह भोले शंकर पर चढ़ा देता है। तब पूरे मंदिर में प्रकाश में जगमग जगमग होने लगता है। इतनी रोशनी हो जाती है, इतनी प्रकाश उमड़ जाता है, मानो भगवान शिव शंकर उस मंदिर में प्रकट हो गए हों। तब सभी लोग देखते रह जाते हैं, और भगवान शिव वहाँ पर प्रकट होते हैं और उसे दर्शन देते हैं। कहते हैं कि तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारी प्रार्थना से बहुत खुश हूँ। इस प्रकार से जब भोले शंकर जी मंदिर में प्रकट होते हैं तो लोग देखते ही रह जाते हैं, और भगवान शिव से वह भोला जो होता है वही मांगता है कि हे भोले शंकर, हमारे गांव पर कृपा करें और हमारे जन जीवन पर की रक्षा करें। वह सभी के लिए मांगता हुआ उस मंदिर में हाथ जोड़कर खड़े हो जाता है, और भगवान शंकर जो हैं उस भोले को बहुत सारी संपत्ति देते हुए कहते हैं, जाओ ये सब ले जाओ, धन दौलत हीरे जवाहरात ले जाओ, जिससे तुम अपने गांव में बांट दो ताकि सबकी स्थिति ठीक हो जाए। वह लड़का इसी प्रकार से करता है। वह भोला जाता है गांव में और सभी को धन दौलत
हीरे जवाहरात जो सभी को बांट देता है, जिससे उसके गांव की स्थिति सुधर जाती है और वह जो गांव है दोबारा से हरा भरा हो जाता है। पृथ्वी पर दोबारा फिर फसलें लहराने लगती हैं। गांव और नदियों में, कुएं और नदियों में पानी हो जाता है और जीव जंतु फिर से चहचहाने लगते हैं। इस प्रकार से उस भोले ने अपने गांव की स्थिति को सुधारा। जब हम भगवान के शरण में जाते हैं, भगवान हमसे कुछ नहीं छुपाते हैं। इसलिए हमें भी उस भोले की तरह भगवान की शरण में जाना चाहिए। अगर हमारे को कोई परेशानी जीवन में सता रही है तो भगवान पर छोड़ दें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, ये परेशानी तुमने ही दी है, तुम ही इसका निदान करोगे, तुम ही इस समस्या का हल निकालोगे। यह मेरे बस में नहीं है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम ही हमारे माता पिता हो, तुम ही हमारे ईश्वर हो, इसलिए तुम मुझे इस समस्या से बाहर निकालो और मेरे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। तब हम देखेंगे कि भगवान हमारा हाथ किस प्रकार से पकड़ते हैं और वह हमें किस प्रकार से सभी परेशानियों से मुक्त कर देते हैं। इतनी सी बात के लिए हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें यही नहीं समझ में आता कि इस परेशानी का हल हम क्या निकालें। जब हमें कुछ समझ ना आए तो भगवान के पास जाएं और उससे प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मेरी इस समस्या का हल निकालो, मुझे इस परेशानी से बाहर निकालो। इस परेशानी के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आप ही हमारी मदद करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ईश्वर को पुकारें, ईश्वर जरूर आएंगे। अगर आपको यह जी, आज हम एक लाला जी और उसके बेटे के बारे में बात करते हैं। एक लाला जी होते हैं, वह बहुत ही कंजूस होते हैं और उनका एक बेटा होता है। एक बार लाला जी के घर में मेहमान आते हैं और लाला जी अपने बेटे को कहते हैं, कुछ पैसे देते हुए, कि बेटा जाओ, इन पैसों से हलवाई की दुकान से बढ़िया सी मिठाई ले आओ। बेटा जाता है, कहता है ठीक है पिताजी। वह चला जाता है। जब वह मिठाई की दुकान पे जाता है, हलवाई से कहता है कि मुझे बढ़िया सी मिठाई डाल दो। हलवाई जो है वह अपने नौकर को आवाज़ लगाता है, इस लड़के को शहद की जैसी मुलायम, मक्खन के जैसी मुलायम मिठाई डाल दो। वह लड़के को कहता है, हलवाई जो है वह लड़के को कहता है, आओ मैं तुम्हें मक्खन की तरह मुलायम बर्फ़ी दे देता हूँ। तो लड़का सोचता है, अगर मक्खन की तरह मुलायम बर्फ़ी ही लेनी है तो मैं क्यों ना मक्खन ही ले लूँ। तो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर वह मक्खन की दुकान पर जाता है। जब वह मक्खन की दुकान पर जाता है, वह मक्खन वाले से कहता है, भैया मुझे अच्छा सा मक्खन दे दो। तो वह दुकानदार कहता है, जाओ बेटा, उसकी दुकान पे जो नौकर होता है उसे आवाज़ लगाता है, जाओ बेटा शामू, इस लड़के को शहद की तरह मीठा मक्खन दे दो। वह लड़का जाता है, जो शामू होता है वह मक्खन लेके आता है, उस लड़के को कहता है, ये लो शहद की तरह मीठा मक्खन। तो वह लड़का सोचता है, कंजूस का लड़का सोचता है कि अगर मैंने शहद की तरह मीठा ही माखन लेना है तो मैं क्यों ना शहद ही ले लूँ। तो वह वहाँ से चला जाता है। तो वह जाता है पंसारी की दुकान पर। वहाँ पर जाकर वह दुकानदार से कहता है, मुझे शहद दे दो। चलो जी, दुकानदार शीशी निकालता है और उसे शहद देता है। फिर लड़का कहता है, लेकिन मुझे शहद बहुत ही अच्छा चाहिए, अच्छी क्वालिटी का शहद चाहिए। वह लाला जी कहते हैं, वह दुकानदार कहता है कि हाँ बेटा, यह शहद बहुत ही साफ सुथरा और पानी की तरह स्वच्छ है। यह शहद पानी की तरह है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। यह पानी की तरह बिल्कुल साफ शहद है और खाने में भी अच्छा होगा। वह लड़का सोचता है कि अगर मैंने पानी की तरह ही शहद लेना हुआ, अगर यह शहद पानी ही है तो पानी तो हमारे ही घर में बहुत है, तो मुझे पैसे खर्चने की क्या ज़रूरत है। वह इस प्रकार से अपने घर पर वापस चला जाता है। जाते जाते वह सोचता है कि मैं पिताजी को बताऊंगा कि मैंने सारे पैसे बचा लिए हैं और मैं सारा सामान अच्छी क्वालिटी का ले आया हूँ। बहुत ही मैंने समझदारी का काम किया है।
तो वह लड़का इस प्रकार से अपने अपने आप को बहुत अच्छा साबित करता हुआ जा रहा होता है। इतने में उसका घर आ जाता है और उसके पिताजी कहते हैं, तुमने बहुत ही टाइम लगा दिया आने में। वह बालक कहता है, पिताजी पहले मैं गया हलवाई की दुकान पर, उसने मुझे मिठाई माखन की तरह देनी चाहिए। फिर गया मैं पंसारी की दुकान पर, वहाँ से उसने मुझे जो माखन है वह शहद की तरह देना चाहा। तो मैं शहद की दुकान पर गया तो शहद वाले ने मुझे शहद जो है पानी की तरह देना चाहा। तब फिर मैंने सोचा पानी ही अगर लेना है तो मेरे घर में ही बहुत है। तो जब हमारे घर में पानी है तो हमें पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है, क्यों ना हम अपने पैसे बचाकर मेहमानों को पानी ही पिला दें, वह ही सबसे अच्छा है। वह कंजूस सेठ जो है वह सोचता है, लाला जो सोचता है वह कहता है, बेटा वाह, तुमने कितना दिमाग लगाया, कितना अच्छा कार्य किया, ये तो बहुत बढ़िया किया कि तुमने पैसे बचा लिए। चलो हम मेहमानों को पानी ही पिला देते हैं। जाते जाते भीतर दिमाग में आया लाला जी के, तो इतना घूमने के बाद तो तुम्हारी चप्पल घिस गई होगी। बेटा बहुत ही चुस्त था, उसने कहा, नहीं पापा जी, ये चप्पल तो मेरी नहीं है, ये तो मेहमान की चप्पल है। ये इस कहानी से आप क्या समझते हैं? क्या कोई इतना कंजूस हो सकता है? क्या हमें जीवन में इतना कंजूस होना चाहिए कि मेहमान की चप्पल पहनकर ही हम सारा बाजार घुमाएं और फिर मेहमान को पानी पिलाकर ही रवाना कर दें? कभी ऐसा ज़िंदगी में होता है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? जो मेहमान हमारे घर में आते हैं वह भगवान का रूप होते हैं। कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, ताकि घर में आने वाला जो अतिथि है वह भगवान के समान है। क्या भगवान अगर हमें मिले, हमारे घर में आए, क्या आप उन्हें पानी पिलाकर ही रवाना कर देंगे? नहीं ना, आप चाहेंगे उन्हें अच्छे से अच्छे पकवान खिलाएं, अच्छी से अच्छी मिठाई खिलाएं, और वह अगर आज जाना चाहते हैं तो वह कल जाएं। क्यों जाएं? वो आज हमारे घर पे रहें, हमारे साथ रहें, ऐसा ही चाहेंगे ना हम। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है वह कमेंट ज़रूर करें और मेरे साथ बोले, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। चलो आज हम एक आपको किस्सा सुनाते हैं शादी का। एक व्यक्ति था, उसके बेटे की शादी 2-3 बार पहले टूट चुकी थी। वह अब दोबारा रिश्ता तय करने जा रहा था, लेकिन वह जब दोबारा रिश्ता तय करने के लिए जा रहा था तब वह फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। वह किसी भी प्रकार की अनगेली नहीं करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसके बेटे का रिश्ता दोबारा से टूट जाए। रिश्ता तय करने के लिए चला गया जी। लड़की सुशील थी, सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, और क्या चाहिए। लड़का भी सुंदर था, सुशील था और सरकारी नौकरी करता था। इससे अच्छा क्या चाहिए? और घर अपना था, कारोबार सब अपना था, गाड़ी बंगला सब कुछ था, अच्छी नौकरी करता था। चलो जी, बात चलती रही। चलने के बाद 5 लाख रुपए में रिश्ता तय हो गया। लड़की के पिता ने कहा कि मैं 5 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने सोचा, अगर 5 लाख रुपया देने से मेरी बेटी खुश रहे, सुखी रहे, और मुझे क्या चाहिए, एक बार ही 5 लाख रुपया देना है, बार बार थोड़ा देना है। लेकिन वह जो व्यक्ति था वह बहुत ही दरमियाना व्यक्ति था। लेकिन उसने सोचा, लड़का भी तो सरकारी नौकरी करता है, अच्छा कमाता है, अच्छा खाता पीता है, लड़की वहाँ सुखी रहेगी। इतना सोचकर, जैसे एक माता पिता की सोच होती है उसी प्रकार उसने इतना सोचकर रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तय हो गया, शादी का दिन आया। लेकिन शादी के जब दिन आया उससे एक दिन पहले लड़के के पिता जो हैं उन्होंने कहा, देखो जी, हमारे पास घर है, सारा सामान है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन हमें कोई भी सामान नहीं चाहिए। हमें जो 5 लाख रुपया है वह कैश चाहिए। लड़की के पिता थोड़ा सोचते हैं, सोचने के बाद कहते हैं, ठीक है, मैं कैश देने के लिए तैयार हूँ। चलो जी, अगले दिन बारात आती है, लड़की सज धज कर तैयार हो जाती है, शादी होनी तय होती है। इसी समय पर, उस समय के हिसाब से सारा
जो है टाइम टेबल, जो व्यवसाय, जो व्यवस्था है वह कर दी जाती है। फेरे शुरू हो जाते हैं। जब फेरे शुरू होते हैं उससे पहले लड़के के जो पिता है वह अड़ जाते हैं, कहते हैं पहले पैसे फिर फेरे। अगर हम भी देखो सभी बेटी बहने वाले हैं, अगर हमारे साथ ये हो, हमारे घर में ये हो, तो हमारे दिमाग में क्या क्या विचार चलेंगे। उसी प्रकार उसके पिता के दिमाग में नाना प्रकार के विचार उत्पन्न हो गए। उसके पिता ने कहा, लड़की के पिता ने कहा कि फेरे होने दीजिए, फिर मैं आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन लड़के के जो पिता है उन्होंने कहा नहीं, पहले पैसे फिर फेरे। लड़की के पिता ने पैसे मंगवाए। उन्होंने लड़के के पिता को बैग भर के 5 लाख रुपया दे दिया। फेरे शुरू हो गए। फेरे संपन्न हुए। लड़की की विदाई होनी थी। जब लड़की की विदाई हुई, जो लड़की के पिता हैं उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि देखो माता पिता अपना सब कुछ लगाकर पालन पोषण करते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। लड़की कोई ज़्यादा नहीं खाती है, दोनों सेम खाते हैं, सेम पीते हैं, दोनों का सेम ही खर्चा है, सब कुछ बराबर होता है। लेकिन अपने जिगर का टुकड़ा विदा करना, किसी दूसरे के घर में भेजना बहुत ही मुश्किल होता है। वह समय इतना नाजुक होता है कि माता पिता ही सोच सकते हैं कि वह अपनी बेटी को दूसरे घर किस प्रकार से विदा करते हैं। लड़की की विदाई हो रही थी, लेकिन आप सोचो जरा, क्या लड़के के पिता वह 5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लेकर चले गए? नहीं, उन्होंने कहा ये लीजिए आपके पैसे। लड़की के पिता ने सोचा शायद ससुर लड़की का लालची है, 5 लाख की बजाय अब शायद ज़्यादा पैसे मांगेगा, इसलिए वह मुझे पैसे लौटा रहा है। इस प्रकार से वह सोच में पड़ जाता है। लेकिन जो लड़के के पिता होते हैं वह कहते हैं कि ये आपकी अमानत है, ये जो 5 लाख रुपए हैं आपने अपनी बेटी की शादी के लिए मुझे दिए थे, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा अच्छा खासा कमाता है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे करना पड़ा, क्योंकि मेरे बेटे की शादी 2-3 बार पहले टूट चुकी है। मैं नहीं चाहता था कि दोबारा से यही कारण हो। क्योंकि हमारे समाज में दहेज ना लेने पर लोग यही सोचते हैं कि शायद लड़के में कोई कमी होगी, शायद लड़के में ऐब होगा। यही लड़की के माता पिता भी सोचते हैं और उसके रिश्तेदार भी सोचते हैं। लेकिन हमारा विचार यह था कि हमने अपने बेटे की शादी बिना दहेज के करनी है, इसलिए हम दहेज नहीं लेना चाहते थे, जिसके कारण मेरे बेटे की शादी पहले 2-3 बार टूट चुकी है। लेकिन इसीलिए मैंने आपसे पैसे की डिमांड की, ताकि मेरी यह बेटे की शादी संपन्न हो जाए। इस पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये आप रख लीजिए। जो लड़की के पिता होते हैं वह उनका बहुत शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को खुश रखना। लड़के के पिता कहते हैं ये अब आपकी बेटी नहीं है, ये अब मेरी बेटी है। इतना कहते हुए वह अपनी बहू को लेकर वहाँ से विदा हो जाते हैं। यह थी एक छोटी सी कहानी। लेकिन हमारा समाज इस प्रकार से है कि कुछ लोग जो है वह लोभी भी हैं और कुछ लोग ठीक भी हैं, क्योंकि जैसे एक हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, उसी प्रकार से सारे समाज में सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। कोई तो दहेज की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भी लड़की की शादी हो, हर लड़की को खुश रखें। आप किसी की बेटी को अपने घर ब्याह कर लाए हैं, उसको अपनी बेटी की तरह ही प्यार करें। चाहे आपने दहेज लेकर शादी की, चाहे बिना दहेज से शादी की, लेकिन समाज में ऐसा होना चाहिए कि माता पिता अपनी खुशी से अपने बच्चे को जो मर्जी दें, उसकी कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। बस यही मेरी प्रार्थना है कि अगर हम एक जना भी अपना एक कदम अच्छाई की तरफ बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम तो अपने आप ही उठ जाएगा। कोशिश करें कि अपने बच्चों की शादी बिना दहेज की करें। एक बार अपनी ज़िंदगी में ऐसा कर कर देखें, शायद थोड़ा आपको सुकून मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़
हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी।